नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप जो है। इसमें हम लोग 50 प्रश्न जो है कवर करेंगे, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोनों प्रकार की परीक्षाओं के लिए होगी। और एनटीपीसी वाले बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे क्योंकि उनका एग्जाम बिल्कुल जो है जून में जो है बिल्कुल हो रहा है। कुछ एग्जाम हो चुके हैं और कुछ बाकी है। तो जो 7, 8 और 9 मई को जो पेपर हुआ था उनके आधार पे जो है यहाँ पे ज्योग्राफी के प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो इंपॉर्टेंट होंगे और वीडियो के लिए क्या है कंप्लीट देखेंगे और रेगुलर अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं क्योंकि डेली वीडियो रात 8 बजे आएगी, तो चैनल को आप जो है बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे आपको बेनिफिट होगा कि रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए पहला प्रश्न है, तो बिल्कुल आप टेस्ट भी देते हुए चलेंगे। कहा जा रहा है पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। अगर हम पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग की बात करेंगे तो भूपर पट्टी या क्रस्ट कहा जाता है, तो बी इसका राइट होगा। आगे बात करेंगे तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदियों हैं की बात करें हम, तो इनका जो संगम है ये कहाँ पे होता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा जो है आपस में आके जो है मिल जाती हैं, तो किस स्थान पे मिलती है ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे स्थान का नाम क्या है, तो देव जो है प्रयाग है। क्या है, तो बिल्कुल देव प्रयाग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। आगे है कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से किस नदी का जो है निर्माण होता है। यानी भागीरथी और अलकनंदा जब मिल जाती हैं तो किसका निर्माण हुआ, तो ये लोग निर्माण करती हैं गंगा रिवर का। किसका, तो गंगा रिवर का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से अत्यधिक जो है प्रभावित होता है। यानी जो लू चलता है, गर्म जो है हवाएं चलती हैं, इससे सबसे अधिक प्रभावित की बात करेंगे तो राजस्थान जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है। आगे बात की जाएगी तो तिब्बत वाले क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी को जो है किस नाम से जाना जाता है। देखिए बात करें अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, ठीक है, हालांकि ये मैप जो है सही से बना नहीं, यहाँ हम फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है। इस पे सही से बन नहीं रहा है मैप, ठीक है। चलिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं इसको। तो आप देखिए बात हो रही है ब्रह्मपुत्र रिवर की। किसकी बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, तो ये जो है निकलता है, ठीक है। जो भी आप मैप यहाँ पे बन पा रहा है देखिएगा, तो यहाँ पे जो है ऐसे करके ब्रह्मपुत्र ऐसे निकलता है, फिर यहाँ पे आता है, फिर ऐसे करके यहाँ पे डेन कर जाता है और गंगा भी आकर आकर यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे इसी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है ये जो है किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत वाले में ये जो क्षेत्र है इतनी दूरी पे, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। वहां पे जो है कहा जाता है सांगपो। क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, तो बी राइट हो जाएगा। और जैसे ही भारत में इंटर होता है यहाँ से, तो उसे जो है क्या कहते हैं, तो ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। आगे है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बांग्लादेश में बात यहाँ पे की जा रही है। तो अगर बांग्लादेश में जब इंटर करेगी, ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो नदी जो मिल चुकी है, यहाँ पे गंगा भी और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर बांग्लादेश में जब इंटर करते हैं तब जो है क्या नाम होता है, तो तब उसे ध्यान रखेंगे जमुना के नाम से क्या है जाना जाता है, तो बी राइट हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है किसे जो है प्राकृतिक कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें से किसे जो है प्राकृतिक की कार्यात्मक इकाई के रूप में जो है दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पे दर्शाया जा सकता है किसको, तो इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को। तो बी यहाँ भी राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो न्यूमोर द्वीप भौगोलिक रूप से किसके समीप स्थित है। न्यूमोर द्वीप की बात की जा रही है, तो यह जो है लोकेटेड है कहाँ पे, बांग्लादेश के जो है समीप में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन बी से याद आ रहा है कि बहुत सारे ऑप्शन आपको बी मिले होंगे, तो हमने कई बार एक्सप्लेन किया है कि एआई से जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है तैयार होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर देते हैं, बाकी ये ऑप्शन अपने मन से तैयार करता है। और ज़्यादातर आंसर क्या है, हम बी प्रदान करता है एआई, तो ये इस वजह से क्या है, बी जो है ऑप्शन हमारे वीडियो में आपको ज़्यादा जो है राइट आंसर मिलता है। आगे अगर बात करेंगे है तो भारत में जो है पहली जो है सफल कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया, यानी सक्सेसफुली जो कपड़ा मिल है, कॉटन क्लॉथेज मिल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र में आता है, तो बी इसका भी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो भोजताल झील जो कि भोपाल झील के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था। इस जो है शताब्दी की बात यहाँ पे हो रही है। तो शताब्दी की जब हम लोग बात करेंगे तो यह जो है हो जाता है 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 11वीं शताब्दी से मतलब क्या है कि अगर हम बात करें तो 1000 से लेकर जो है 1000 जो है 999 तक, ठीक है, ये एग्जैक्ट अगर लिखा गया है, ठीक है, कि 1999 यानी यहाँ पे 11,000 होना चाहिए ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ मतलब ऐसा नहीं कि शताब्दी जो है पीछे चलता है, क्या चलता है, पीछे। तो अगर 11वीं की बात हो रही है तो यानी कि 10 यानी 1000 के ऊपर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है, यानी
10वीं की बात हो रही, 10वीं शताब्दी से आगे का जो आएगा तो ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे स्पेंड किया गया है 1000 के। अगर बात करें 17वीं शताब्दी की, ठीक है, तो अगर 17वीं शताब्दी लिखा गया है तो यह जो है 1600 से लेकर जो है 1600 जो है 99 तक रहेगा, तो ये इसके बीच जो है शताब्दी कहा जाएगा 17वीं। उम्मीद करेंगे आप समझ पाए होंगे। आगे है कि विश्व का जो है सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली नाम है। अगला प्रश्न है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्तों का जो है उपयोग किया जाता है। इसके लिए तो बीड़ी बनाने की बात हो रही है, तो बीड़ी जो है बनाने के लिए उपयोग जो है होता है मुख्य रूप से किसका? तो तेंदू के पत्ते का जो है उपयोग किया जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि गंडक नदी किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है। गंडक की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे गंडक जो है तो गंगा की एक जो है सहायक रिवर है। 14 नंबर कहता है पृथ्वी के ऊपरी भाग को और क्या कहा जाता है। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, तो सबसे जो ऊपरी भाग है उसे जो है स्थल मंडल कहते हैं या लिथोस्फीयर जो है कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 का डेट क्या है आपको ध्यान रखना है। आगे है कि भौगोलिक जो है परिस्थितियों के कारण जो है किस राज्य में रेल परिवहन का विकास कम हुआ है। उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पंजाब और बिहार है, तो कहाँ पे रेल का विकास जो है कम देखने को मिल जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो पहाड़ी इलाका है यानी कि सिंपल सा सिक्किम हो जाएगा, पहाड़ों पे क्या है ट्रेन की पटरी जो है नहीं बिछ पाएगी, तो विकास यहाँ पे कम देखने को मिल जाता है। आगे कहा जा रहा है कि भारत में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के उद्योग का एक प्रमुख जो है उदाहरण कौन सा है। जो कि प्राइवेट सेक्टर इस ऑप्शन में बात की जा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर से जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है टिस्को क्या है तो जुड़ा हुआ है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से कौन रोकता है। तो ठंडी हवाएं आती हैं मध्य एशिया से, उनको रोकने का काम जो है कौन करता है। तो बिल्कुल आप लोग स्टार्टिंग से जो है पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हिमालय जो है क्या है तो एक प्रकार से प्रहरी का जो है काम करता है इंडिया में। आगे है कि हिमालय की सबसे बाहरी यानी कि आउटर मोस्ट पहाड़ी श्रृंखला की बात हो रही है। सबसे जो है बाहरी जो है श्रृंखला की बात यहाँ पे हो रही है। मैं पता नहीं क्यों जो है सही बन नहीं रहा है आज जो है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा कि जो हिमालय है यहाँ पे आउटर 3 रेंज यहाँ पे अगर बात करें हम मुख्य रूप से तो 3 रेंज जो है हिमालय की देखने को मिल जाते हैं। और सबसे अगर बाहरी की हम बात करेंगे ध्यान रखेंगे उसे जो है शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शिवालिक सबसे बाहरी वाला है। सबसे अंदर की बात करेंगे उसे जो है हिमाद्री कहा जाता है, और बीच वाले को जो है कहते हैं क्या तो हिमाचल। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तीनों। अगर कोई आपसे पूछे मिडल हिमालय, ठीक है, इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, हिमाद्री को ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक की बात करते हैं तो इसे आउटर हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक जो है श्रृंखला यानी कि शिवालिक भी कहा जाता है। हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल हिमालय या मिडल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 ये हिमालय ध्यान रखेंगे आप। आगे है कि भारत के कुल जो है क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर कौन सी जो है मिट्टी पाई जाती है। भारत के जो है कुल 40% भाग पे बात यहाँ पे की जा रही है। तो इस पे जो मिट्टी मिल जाती है वो मिलती है जलोढ़, एलुवियल सॉइल जो है देखने को मिल जाती है, जो कि पानी के द्वारा क्या है भाकर लाई जाती है, वो जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे बात करेंगे तो वर्षा की गहराई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है। यानी अगर बारिश हुआ तो बारिश को हम मेजर करेंगे कि बारिश हुआ कितना है, तो इसके लिए जो है उपयोग किया जाता है मिलीमीटर। किसका? तो मिलीमीटर। रेन गेज वो सिस्टम है, वो इक्विपमेंट है जिससे क्या है तो मेजर किया जाता है। तो मिलीमीटर में क्या है मेजर किया जाता है किसके द्वारा, तो इकाई पूछा है, इकाई क्या है तो मिलीमीटर में। लेकिन मशीन आपसे पूछे तो रेन गेज क्या है उसका नाम है। आगे है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। लैंड डिग्रीगेशन यानी जमीन जो बर्बाद हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जमीन बर्बाद होने का रीजन क्या है, तो खनन के कारण और वन उन्मूलन, ठीक है। यानी वहाँ पे हम देखें तो कोयला वगैरह झारखंड में झरियाँ ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा फेमस है कोयले के लिए। तो यहाँ से जब कोयला निकाला जाता है तो बहुत सारे डस्ट वगैरह उड़ते हैं, क्योंकि कार्बन है तो जाके ज़मीन पे फिर चिपकेगा और वहाँ पे खेती फिर अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए क्या है वहाँ पे ज़मीन वगैरह खराब हो रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे तो स्वतंत्रता के समय जो है भारत में कौन से सुप्रबंधित जो है उद्योग स्थापित थे। स्वतंत्रता के समय भारत में ऐसे कौन से उद्योग थे जो कि स्थापित किए गए थे। तो उस समय जो है इस्पात और सूती वस्त्र जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से क्या है सुगंधित उद्योग के रूप में क्या है स्थापित थे भारत में। आगे बात करेंगे तो अधिक जनसंख्या का प्राकृतिक संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो संसाधन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संसाधन क्या हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे नवीकरणीय जो है संसाधनों पर दबाव क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, दबाव ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसकी जो है कमी देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे तो भारत में जो है किस आंदोलन ने किसानों के बीच क्षेत्रीय जो है असमानताएं पैदा की, किस आंदोलन ने जो है क्षेत्रीय जो है असमानताएं जो है पैदा की, यहाँ पे जो इसकी बात जो है की जा रही है, तो उस आंदोलन का नाम ध्यान रखेंगे हरित क्रांति थी। क्या थी, तो हरित क्रांति, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे तो कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, हिमालय के सबसे पूरब में कौन सी रिवर है, तो पूरब में सबसे ध्यान रखेंगे कौन सी है, तो सबसे पूरब में अगर हम बात करेंगे तो नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, क्योंकि पूरब की बात की गई है, इस तरफ की बात की गई है। और इधर पूछेगा तो इंडस ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, इंडस, यानी कि सिंधु रिवर, ये तो इधर एक इधर है, तो ये जो है पश्चिम की तरफ है और ये जो है पूरब की तरफ है। बाकी तीस्ता दिहांग भी की अगर बात करेंगे तो दिहांग वगैरह क्या है, तो ये सब जो है यहाँ पे आते हैं इसके अंतर्गत ही, ठीक है, यानी इसके अंदर आएंगे, लास्ट में नहीं होंगे। आगे है कि हिमालय यू किस प्रकार का पौधा है, हिमालयन यू, तो हिमालयन यू की हम लोग बात करेंगे तो यह जो है ध्यान रखेंगे औषधीय पौधा, यानी कि कैंसर के इलाज के लिए जो कि उपयोग होता है, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखें। आगे बात की जाएगी तो हिमालयन यू मुख्य रूप से किन जो है राज्यों में पाया जाता है, यानी हिमालयन यू जो पौधा है ये किस जो है स्टेट में देखने को मिलता है, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में ये पौधा मिल जाता है, जो कि कैंसर के लिए लाभदायक है। 29 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, किधर बहती है, तो पूर्व में, देखिए इधर हमारा क्या है, तो ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है, ठीक है, तो वेस्ट में बहने वाली नदी और ईस्ट में बहने वाली नदी से हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है पूरब में, यानी कि ईस्ट में कौन सी रिवर बहती है, तो ईस्ट में बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन सी है, गोदावरी है। बाकी नर्मदा, तापी और साबरमती की बात करेंगे तो ये सभी जो है किधर बहती हैं, तो अरबियन सी में आकर ड्रेन करती हैं, ध्यान रखें। अगला है कि पश्चिम की ओर जो है बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है, किधर बह रही हैं, ये बह रही हैं वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट में हमने अभी पीछे देखा था कौन कौन सी रिवर थी, वेस्ट में पश्चिम की ओर जो है बहने वाली रिवर की बात हो रही है, तो उनका नाम ध्यान रखेंगे माही और साबरमती, जो कि किधर बहती हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपको एक सिर्फ याद हो साबरमती, अगर पीछे हमने देखा था, ठीक है, साबरमती आश्रम से भी आप ध्यान रख सकते हैं कि साबरमती आश्रम जो है गुजरात में है, कहाँ पे है, तो गुजरात में है, गुजरात वाली जो रिवर है साबरमती वो कहाँ जाती है, अरबियन सी में, तो किसी भी तरह से आप याद रखें। और बाकी उसके साथ जो जुड़ा है तो जाहिर सी बात याद है। बाकी कृष्णा कावेरी की बात करेंगे तो कृष्णा कावेरी इस तरह से यहाँ पे फ्लो करती हैं, मान नदी जो है यहाँ से फ्लो कर रही है। गंगा आप जान ही रहे हैं कि ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती उत्तर प्रदेश से होती हुई जो है जाकर ब्रह्मपुत्र से जो है मिल जाती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे है कि भारत का जो है कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी दाल सबसे अधिक जो है उत्पादित करता है, तो उस जो है राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, क्या नाम है, मध्य प्रदेश, बिल्कुल ध्यान रखें। आगे बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उन्हें क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है इन्हें कहा जाता है विली विलिस, क्या कहते हैं, विली विलिस जो है कहा जाता है। आगे है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किन जो है पहाड़ियों में स्थित है, तो मौसिन राम यानी मानिस राम भी इसे कहा जाता है, तो ये जो ध्यान रखेंगे है कहाँ पे, तो यह है मेघालय में, कहाँ पे है, तो मेघालय में लोकेटेड है। और किन पहाड़ियों के बीच है ये पूछा है, तो खासी जो पहाड़ियां हैं इनके बीच ये लोकेटेड है। अगला प्रश्न है कि केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा को क्या कहते हैं, यानी मानसून आने के पहले जो वर्षा हो जाती है केरल और कर्नाटक में, वहां पे उन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है आम की वर्षा यानी कि मैंगो शावर कहा जाता है, जिसके बाद आम जो है पकने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह बिल्कुल करते हुए स्टूडेंट, बिल्कुल हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि आप लोग बिल्कुल नए नए जो व्यूअर्स है बिल्कुल आते हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो बिल्कुल आप सभी इसमें रहेगा कि बिल्कुल आपको यहाँ पे सभी जो है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेंगे प्रत्येक एग्जाम के, तो बिल्कुल आप चैनल से जुड़ सकते हैं, कुछ वीडियो आप लोग देखते तो हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप सुनिए कि बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना क्या है, फ्री होता है, तो बिल्कुल आप लोग करें, ठीक है, और सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कौन सी जो है प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम जो है क्या है, तो साबरमती है, बिल्कुल हमने पीछे भी देखा था। बाकी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये सब जो है ये कहाँ जाती हैं, तो वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। आगे है कि राजस्थान में जल संचयन के लिए किसका उपयोग किया जाता है इस ऑप्शन में, तो नहर है, ट्यूबवेल है, तालाब है, या कुंडा या टंका है, तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल वही है, कुंड और टंका का जो है उपयोग यहाँ पे किया जाता है पानी को बचाने के लिए, संचय करने के लिए, स्टोर करने के लिए।
आगे बात करेंगे तो सुंदरी वृक्ष भारत के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? यानी जो सुंदरी ट्री है, सुंदरी वृक्ष है, ध्यान रखेंगे ये सुंदरवन डेल्टा मिलते हैं। और सुंदरवन डेल्टा अगर नाम पड़ा है तो सुंदरी ट्री की वजह से ही पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें किस प्रकार के जो है वनों में आएंगे तो इनको कैटेगराइज किया गया है मैंग्रोव वन में। तो मैंग्रोव वन या टाइडियल वन भी से फॉरेस्ट भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे है कि भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? भारत का जो अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है किन मार्गों से होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है मोस्टली ध्यान रखेंगे ये सभी जो है समुद्र और हवाई मार्ग से क्या है तो किए जाते हैं। और समुद्री मार्ग जो है, जो कि ध्यान रखें कभी कोई प्रश्न पूछता है कि सबसे जो है सस्ता जो है ट्रांसपोर्टेशन में कौन ज़्यादा उपयोगी रहेगा, तो जहाज वगैरह जो है यानी कि पानी के माध्यम से अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सस्ता पड़ता है। आगे कहा जा रहा है चेन्नई बंदरगाह किस जो है तट पर स्थित बंदरगाह का उदाहरण है? चेन्नई बंदरगाह की बात करें तो किस तट पर स्थित बंदरगाह का एग्जाम्पल हो जाता है? तो यह एग्जाम्पल हो जाता है पूर्वीय तटीय बंदरगाह का। 40 कहा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है अमेजॉन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां कौन सी हैं? पारिस्थितिकी तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियों की बात अगर हम करें तो वह जो है स्थलीय और जलचर, ये दोनों हो जाते हैं। आगे कहा जा रहा है भारत के एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। ऐसा क्षेत्र है तो औद्योगिक क्षेत्र का, यानी जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र क्या हो जाएंगे? तो उस क्षेत्र का नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे छोटा नागपुर क्षेत्र, जहाँ पे कोयले वगैरह, ठीक है, मेटल वगैरह क्या है निकाले जाते हैं, खुदाई की जाती है। मोस्टली पठार एरिया जितना भी है पूरा जो सेंट्रल हाईलैंड का हिस्सा है वहाँ पे सभी चीज़ें क्या है यही किए जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत के सबसे जो है पुरानी लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? जो क्या है लौह यानी लोहे वगैरह क्या है यहाँ पे बनाती है, लोहे को जो है काम करती है, तो उसे जो है यहाँ पे कंपनी की बात करेंगे तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं टाटा, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको हमने पीछे भी देखा था कि ये आज़ादी से पहले क्या है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या है व्यवस्थित यहाँ पे था। आगे हम लोग बात करेंगे तो एक ही जो है दिन के उच्च और निम्न तापमान के बीच को अंतर को क्या कहते हैं? एक ही दिन के दिन और क्या पूछा है, बिल्कुल एक ही दिन के उच्च और निम्न, यानी कि एक दिन हुआ और दिन में कभी तापमान गया अधिकतम जो मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम जो आया मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, तो इनके बीच जो अंतर हुआ यानी हम 40 में से 10 घटा दिए तो हमको 30 मिल गया, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे जो है कहा जाएगा ड्यूरियन तापमान। क्या कहेंगे? ड्यूरियन तापमान कहेंगे। चलिए 45 कहा जा रहा है भारत में मानसून की अवधि समांतर किन दिनों के बीच होती है? यानी जो मानसून आते हैं कंट्री में जैसे बारिश होती है तो ये दिन कितने दिन तक रहते हैं भारत में बात की जा रही है, तो 100 से 120 दिन तक क्या है तो बिल्कुल बारिश का जो है मौसम रहता है। लगभग मान के चलिए अगर हम देखें तो 4 महीने क्या है बारिश का मौसम, ठीक है, कभी कभी क्या है 100 दिन रहता है, क्योंकि 30 महीने का यहाँ पे जो है 30 दिन का जो है 1 महीना हो रहा है, तो सॉरी यहाँ पे 4 महीने में 3 महीने होगा, ठीक है, 3 महीने और 4 महीने भी हो सकते हैं कभी कभी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे अगर 120 जाता है तो। आगे बात करेंगे तो मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किस उपग्रह जो है बंदरगाह को विकसित किया गया। यानी मुंबई बहुत ज़्यादा भीड़ लग जा रहा था, भीड़ इस पर ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा कारोबार चल रहा था, तो यहाँ पे भीड़ को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए एक नया जो है बंदरगाह क्या किया गया, बनाया गया, विकसित किया गया, तो उसका नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये सभी चीज़ जितनी भी चीज़ें हैं ध्यान रखें, अगर आप लोगों ने जो है अगर 10th में जो है हिस्ट्री को सही से जो है पढ़ा होगा, सिविक्स मतलब एसएसटी का पूरा जो चैप्टर है बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे है, हम लोग अगर याद है तो सभी चीज़ें इसमें क्या है हम लोग कवर करते थे। चलिए आगे बात करेंगे तो बेरिंग जो है जलद मरुमध्य किन दो महासागरों के बीच पाया जाता है? बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो महासागरों के बीच जो है पाया जाता है? तो यह जो है देखने को मिल जाते हैं प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में। आगे है कि बेरिंग जलद मरुमध्य किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? ये जो है अलग करने का जो है काम करता है किसको? रूस और अलास्का, ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे चुकची प्रायद्वीप और यहाँ पे सीबार्ड प्रायद्वीप मुख्य रूप से इनको जो है अलग करता है, जो कि अलास्का का एक पार्ट है और ये जो है रूस का पार्ट है। चलिए आगे बात करेंगे तो भारत में जो है कुल कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? बायोस्फीयर रिजर्व की जो है बात हो रही है भारत में। बायोस्फीयर रिजर्व जो है कितने हैं भारत में, संख्या पूछी गई है, तो कुल जो है 18 हैं, ऑप्शन बी।
50 की बात करेंगे, इजराइल और जॉर्डन के बीच कौन सी साल्ट लेक स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच में साल्ट लेक की बात करेंगे, जिसे जो है मृत सागर, डेथ सी कहा जाता है, तो बी राइट होगा। ये थे हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो जो है आपको कैसी लगी है तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देंगे और शेयर बिल्कुल कर देगा। आप सभी से एक एक जो है शेयर का निवेदन यहाँ पे रहने वाला है। और बिल्कुल वापस फिर से कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बिल्कुल कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा लगता नहीं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। और उससे नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल पीडीएफ से लिए अब क्या है जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, फ्री में ज्वाइन करके उसका पीडीएफ ले सकते हैं। हालांकि ज्योग्राफी से कुल जो है इसमें 100 प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं, जो कि क्या है अगली वीडियो हम लोग को देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।